अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। रामानंदी, क्या बात है? बताओ तो सही, क्या बात है? क्या हुआ रामानंदी? रामानंदी ने आंखें भींच कर गहरी गहरी सांसें ली और बोला, कुछ नहीं मसूद जी, कुछ नहीं यार। अजीब सी बात हो गई है, पता नहीं मेरा क्या बनने वाला है, पता नहीं। बैठो यार, तुम तो जज्बाती हो गए और मैं भी ना बच सका। कुछ ऐसी बात हो गई जो बड़ी अजीब हो सकती है। आखिर क्या? मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। बोरिया चरण का खौफबार दौर दिल पर सवार था। इस कमबख्त के तस्वर से कब जान छूट सकती थी और कुछ नहीं। रामानंदी की जिंदगी ही इसके लिए तकलीफ देह हो सकती थी। रामानंदी इसका इजहार भी कर चुका था कि बोरिया चरण इसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन अतराफ पुरसकून नजर आ रहे थे और बज़ाहिर बोरिया चरण कहीं कर्बो ज्वार में महसूस नहीं हो रहा था। रामानंदी ने आंखें बंद करके गर्दन झटकी और कहने लगा, काला जादू सीखने के लिए सबसे पहला काम धर्म को खोना होता है, धर्म को नाश करना होता है और इसके लिए गंदे गंदे काम शुरू किए जाते हैं और धर्म देवता का नाम कभी जबान पर नहीं आने दिया जाता, यहाँ तक कि आदत पड़ जाती है। काला जादू भगवान के बनाए हुए असूलों के खिलाफ ही तो एक गंदी कोशिश है। जो ताकत शैतान को मिल गई है, इसी ताकत का साजी तो बनना होता है और जब इंसान शैतान का साथी बन जाए तो फिर अल्लाह का नाम, भगवान का नाम उसकी जबान पर कभी नहीं आता, यहाँ तक कि इसका दिल पत्थर की माने सख्त हो जाता है। भगवान इसे याद ही नहीं रहता। मैंने भी तो यही सब कुछ किया था, भगवान के नाम से अपना मन हटा लिया था और न जाने कितना अरसा हो गया कि मैंने भगवान का नाम नहीं लिया। हमारे काले जादू के धर्म में अगर इस पापी का कोई धर्म है तो भगवान का नाम लेना सख्त मना है। बल्कि काले जादू का थोड़ा बहुत इल्म इस वक्त आता है जब भगवान के नाम से दूरी इख्तियार कर ली जाए। आज तुम्हारी माँ का जिक्र करते हुए मेरे मुंह से बार बार भगवान का नाम निकल गया। यकीन करो, ये नाम मैंने न जाने कितने अरसे से नहीं लिया। ये तो मुझे ऐसे भूल गया था जैसे बस क्या बताऊं तुम्हें। लेकिन तज़किरा एक माँ का था और भगवान की सौगंध, माँ भगवान ही का दूसरा रूप होती है। इसका मकसद है कि भगवान फिर से मेरे मन में आ गया। बार बार इस मुंह से इसका नाम निकल रहा है। आह, इस तरह तो मैं भी तुम्हारा ही साथी बन गया। मसूद भैया, मैं भी तुम्हारा साथी ही बन गया। काले जादू का ज्ञान तो अब टूट ही जाए मेरा। मैं खुद भी इस पर लानत भेजता हूँ। क्या पाया मैंने इससे? अभी तो मुकम्मल भी नहीं हुआ था। छोटे मोटे काम कर लेता था और इसके बाद जोहड़ में जा पड़ा। न जाने कब तक पड़ा रहता अगर तुम्हारे हाथों से न निकलता। क्या मिला मुझे इस काले जादू से? आज भगवान मेरे मन में फिर से जिंदा हुआ है तो अब मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मसूद, मैं कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं भी अपने गुनाहों से तौबा करूंगा। मैं भी अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। ओ भैया, एक नहीं दो खेल शुरू हो गए और ये खेल खुद ब खुद नहीं शुरू हुआ। माँ बीच में आ गई। मेरी माँ नहीं है मगर मैं तुम्हें भैया कहता हूँ। माँ, अपने इस दूसरे बेटे को भी अपनी दुआओं में शामिल कर ले। माँ, सिर्फ मसूद तेरा बेटा नहीं, एक बेटा रामानंदी भी है। इसके लिए भी हाथ उठा ले माँ, इसके लिए भी हाथ उठा ले। रामानंदी ऐसा बिलक बिलक कर रोया कि मेरा दिल पानी पानी हो गया। मैं खुद भी माँ को याद करके रोने लगा था, लेकिन रामानंदी ने कुछ ऐसी आहुजारी की थी कि अपना सारा दुख भूल गया था और इसे दिलासा देता रहा। हम दोनों बहुत देर तक रोते रहे थे। रामानंदी ने गलोगीर आवाज में कहा, मेरी माँ इस संसार में नहीं है। मैंने तेरी माँ का सहारा तलब कर लिया है। मसूद भैया है तो मेरा जीवन वार दूंगा तुझ पर से। बस और क्या कहूँ, मैं हूँ ही किस काबिल। बहुत देर तक हम जज्बात में डूबे रहे। रामानंदी ने कहा, चलो चलें, आगे बढ़ें। भूख लग रही होगी तुम्हें भी, मैं भी भूखा हूँ। भगवान का दिया खाएंगे। लानत है इस काली शक्ति पर जिसके जरिए हम सब कुछ मिल सकता है, मगर ऐसा नहीं करेंगे हम। चलो चलते रहो। और हम वहां से चल पड़े। दिन गुजर गया, शाम हो गई। कुछ फासले पर एक बस्ती के आसार नजर आए थे और शाम के झटपटे के बाद जब सूरज डूबा तो बस्ती के किसी गोशे से आवाज उभरी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगरिब का वक्त हो गया था, अजान हो रही थी। कदम रुक गए। रामानंदी भी इस आवाज को सुनने लगा। मेरे दिल में भी अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। मैं फिर आगे बढ़ने लगा। दूर से मस्जिद के मीनार नजर आ रहे थे। इस पर लाउड स्पीकर लगा हुआ था और गालबन रोशनी भी कर दी गई थी, मगर सिर्फ मीनार पर। बाकी मस्जिद अभी कुदरती रोशनी में निहाई हुई थी, बेखुदी तारी हो गई।
कदम तेजी से उठने लगे। मस्जिद के करीब पहुंचा तो रामानंदी ने शाने पर हाथ रखकर रोक दिया। अंदर मत जा मसूद, तू गंदा है। हैं? मैं चौंक पड़ा। रामानंदी को देखा और फिर ठंडी सांस लेकर रुक गया। गर्दन हिलाई और कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे पहुंच गया। फिर हसरत भरी नजरों से नमाजियों को देखने लगा। चंद ही लोग आए थे। मुमकिन है इस बस्ती में मुसलमानों की आबादी कम हो। अंदर नमाज शुरू हुई तो भी इख्तियार खड़ा हो गया। नियत बंदी तो मैंने भी नियत बांध ली। एक बार फिर ज़हन पर जोर डाला और किरात हो रही थी, मगर मेरा मुंह बंद था, ज़हन भी बंद था। कलाम पाक गंदे ज़हन में नहीं आ रहा था। हर कोशिश नाकाम हो रही थी। सजदे में पड़ गया। बस इसी में सुकून मिल रहा था। नमाज खत्म हो गई। नमाजी शायद बाहर निकलकर चले गए थे। कोई आवाज नहीं आ रही थी। सजदे से सर उभारा तो 2-3 अफराद को करीब खड़े देखा। इनमें से एक ने सलाम किया तो मैंने भी जवाब दिया। मस्जिद में बहुत जगह है, आप लोग बाहर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? इस शख्स ने सवाल किया। मैंने थूक निगल कर इधर उधर देखा। जवाब क्या देता इस बात का, लेकिन गर्दन घुमाई तो एक अनोखा मंजर दिखा। रामानंदी भी सजदे में पड़ा हुआ था। मैं शिश्तर रह गया। तब एक लरजती हुई बूढ़ी आवाज उभरी, आप लोग चले, हम पूछ लेंगे। मुसाफिर मालूम होते हैं इमाम साहब। हो सकता है लिबास साफ न हो इसलिए अंदर न आए हों। अगर ऐसा है तो उसके घर के इस एहतराम का जज्बा वो कबूल करे। मियाँ इन्हें उठाओ, सजदे इतने तवील मुनासिब नहीं होते। मैंने हुक्म देने वाले को देखा। तकरीबन 80 साल की उम्र के सफेद बारिश इंसान थे। बउओं के बाल भी सफेद थे। ढीले सफेद चोगे और अमामे में मलबूस थे। मैं रामानंदी के करीब पहुंचा और इसे झंझोड़ने लगा। वो उठकर बैठ गया। हालांकि अच्छा खासा अंधेरा फैल गया था, मगर रामानंदी का सजदागाह भीगी हुई नजर आ रही थी। इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मेरी अकल चकरा गई। रामानंदी को क्या हो गया? इसी वक्त नमाजियों में से किसी की आवाज सुनाई दी, मुसाफिरों के लिए खाना ले आऊं इमाम साहब? नहीं मियाँ, खाना खुदा के मेहमान है, इसके यहाँ क्या कमी है? आपका बेहद शुक्रिया। घर में जो पका है इनके सामने रख दूंगा। लोग मालूम करके चले गए। इमाम साहब हमारे करीब ही जमीन पर बैठ गए। वो बगौर हमारा जायजा ले रहे थे। फिर इन्होंने कहा, जो कुछ पूछूंगा अहवाल के लिए पूछूंगा। जिस बात का जवाब देना नापसंद हो ना देना। बुरा नहीं मानूंगा, मगर झूठ न बोलना। खाना खुदा के सामने हो। नहीं इमाम साहब, आप कुछ न पूछें, जवाब न दे सकेंगे। खुदाए कदूस की कसम, बगैर से तजस्सुस नहीं। इंसान से मोहब्बत मजबूर कर रही है कि तुमसे अहवाल दरियाफ्त करो। उम्र में तुमसे कहीं ज्यादा हूँ। बुजुर्गों का कहना है कि किसी मुश्किल में मशवरा कर लेना जरूरी है, हल निकल आता है। मुझे बताओ बच्चों, हुलिये से मुश्किल का शिकार मालूम होते हो। क्या बात है? हमारी दास्तान तवील है। ईशा तक फरागत है। मुझे बताओ क्या परेशानी है? तुम्हारे नाम क्या है? मेरा नाम मसूद अहमद और इनका नाम रामानंदी है। रामानंदी? इमाम साहब ने सरगोशी के अंदाज में कहा और फिर गहरी नजर से रामानंदी को देखा। फिर बोले, जेल से फरार हुए हो? नहीं, रामानंदी ने जल्दी से कहा। किसी कानूनी मुश्किल में हो? नहीं, रामानंदी ही बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, अहवाल कहो। तुम बताओ मियाँ, खामोश क्यों हो? पहले तुम अपने बारे में बताओ। ज़बान खुल गई। मैंने अव्वल से आखिर तक दास्तान इमाम साहब को सुना दी। इसमें रामानंदी का पूरा जिक्र भी आ गया था। इमाम साहब खामोशी सुनते रहे। मेरे खामोश हो जाने के बाद भी वो देर तक खामोश रहे थे। फिर रामानंदी से मुखातिब होकर बोले, अजीजी, तुम्हारी दास्तान तो मालूम हो गई, मगर तुम सजदे में क्यों पड़े हुए थे? तुम किसे सजदा कर रहे थे? इसे जिसकी आवाज मुझे सुनाई दी थी, वो जिसका कहा आप बोल रहे थे, मैं इसे सजदा कर रहा था। मेरे गुनाहों ने भगवान से तो मेरा रिश्ता तोड़ दिया था इमाम जी, मगर मैं इसकी पनाह में आना चाहता हूँ जिसकी बातें आप लोगों को सुना रहे थे। मैं काले धर्म से निकलकर इसके साए में आना चाहता हूँ। रामानंदी ने रोते हुए कहा और इमाम साहब उठ खड़े हुए। आओ, इन्होंने कहा। रामानंदी सहमा सहमा खड़ा हो गया। मैं भी उठकर खड़ा हुआ तो इमाम साहब ने मुड़कर कहा, नहीं, तुम यहाँ रुको। तुम्हें यहीं रुकना होगा मसूद मियाँ, जाना नहीं यहाँ से। बहुत सी बातें करनी है तुमसे, तकीद करता हूँ। ये ना आशना है, कहता है भगवान से इसका रिश्ता टूट गया। अरे बाउले, नाम बदल लेने से कुछ नहीं होता। अफकार नहीं बदलने चाहिए, वहीं से कुफर की हदें शुरू होती हैं। अफकार बदल कर नाम बदल लो तो बुरी बात है। सच को कुछ भी कह लो, सच ही रहता है। आओ। इन्होंने रामानंदी का हाथ पकड़ा और इसे मस्जिद में ले गए। मैं डबडबाई आंखों से इन दोनों को देखता रहा। अंदाजा हो रहा था, अपने बारे में अंदाजा हो रहा था। वो लामज़हब मुझसे बेहतर है, वो अंदर जा सकता है, और मैं वहीं सर झुकाए बैठा रहा। बहुत देर गुजर गई, रात हो गई। फिर वो वापस आ गए।
मैंने मस्जिद से आने वाले मध्यम रोशनी में देखा रामानंदी का लिबास बदल गया था। इसने शायद इमाम साहब के कपड़े पहने हुए थे। इसके हाथों में खाने के बर्तन थे। खाना खा लो मसूद मियाँ, इमाम साहब बोले और मैंने रामानंदी को बगौर देखा। इमाम साहब मुस्कुरा कर बोले, हमने इनका नाम सरफराज रखा है। खुदा के फजल से ये मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए हैं। ओह, और मैं खाना खा लो। मेरा क्या तयन है इमाम साहब, खाने के बाद पूछ लेना। नहीं, मैं आपका ये हुक्म नहीं मान सकूंगा, मैंने आखिरी लहजे में कहा। ये तुम्हारे वजूद में कुल बुलाती गलाजत बोल रही है। ऐसा ना होता तो तुम्हारे दिल में हसद ना पैदा होता। खैर, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। सुनो, ना आगही की माफी है, और जो आशना होते हैं इन पर अमानतों का बोझ होता है। इसने हिंदू घराने में जन्म लिया और वही सीखा जो सीखा। तुमने भी वही सीखा जो देखा था, और तुम्हारा देखा वो था जो मुकम्मल था, तुम्हारा सुना वो था जो हकीकत था। फर्क सिर्फ आशना और ना आशना का हुआ। मसाजिद में आलिम दीन किताबों में बताते हैं जो निजात की सिमत तयन करता है और जानकर भटकना बदतरीन है। तुमने मिले से मुंह मोड़ा, एक बार नहीं बार बार। जब तुम इस पर भरोसा करते थे तो खुद कदम क्यों बढ़ाए? तुम्हें तो सिमत दी गई थी और वही सिमत तुम्हें आगे ले जा रही थी। रुख बदल लिया तुमने, कोई क्या करे, बार बार रुख बदलते हो। अब इंतजार करो अपनी तरफ चलने वाली हवाओं का। हवा के सही रुख का अंदाजा हो जाए तो इस सिमत चल पड़ना। गोया अब मैं तन्हा हूँ? मैंने पूछा। नहीं, तुम्हारे साथ तौबा है, सांसों की आखिरी हद तक, मौत के होश छीन लेने से पहले तक। और मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि तुम्हें मायूसी नहीं होगी। हाँ, कबूलियत तक इंतजार करना होगा। मैं सकूत के आलम में खड़ा रहा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया, मैं चलता हूँ। कहाँ? पता नहीं। खाना नहीं खाओगे? नहीं। क्यों? ये बर्तन गंदे हो जाएंगे, हम इन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं ये नुकसान नहीं करना चाहता, मैंने कहा, और इमाम साहब खामोश हो गए। मैं पलटा तो रामानंदी बेकरार होकर बोला, एक मिनट मसूद, एक मिनट, मैं इमाम साहब से इजाजत ले लूं। इमाम साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह के अहकामात की तामील करना, बस इसके सिवा कुछ नहीं, इमाम साहब ने कहा, और खाने के बर्तन वापस लेकर अंदर चले गए। मैंने रामानंदी से कहा, रामा, वो माफ करना सरफराज, तुम्हारा मेरे साथ चलना अब मुनासिब नहीं होगा। हम इसे अतिया इलाही कहते हैं। तुम्हें जो अतिया हुआ वो बहुत कीमती है। बेहतर है इमाम साहब के साथ कुछ अर्सा क़याम करके दीनी मालूमात हासिल करो। वो गुरेज नहीं करेंगे। आओ, रामानंदी ने कहा, और मेरा बाजू पकड़कर वहां से आगे बढ़ गया। मैं हिचकिचाया तो इसने मेरे बाजू पर गिरफ्त मजबूत कर ली और फिर मुझे साथ लेकर चल पड़ा। रुख बस्ती की तरफ था। काफी दूर चलने के बाद इसने कहा, तुम्हें छोड़ूंगा मैं? अभी तो तुम्हारे और मेरे दरमियान नया रिश्ता कायम हुए देर भी नहीं हुई। नहीं रामानंदी, बड़ा दिलचस्प वाकया हो गया है, मैंने बेख्तियार मुस्कुराते हुए कहा। क्या? एक मिसरा है, कहीं से सुना था, इस वक्त बिल्कुल फिट बैठता है। मैं हुआ काफिर तो काफिर मुसलमान हो गया। खुदा न करे तुम काफिर कैसे हो गए? अब भी ये सवाल कर रहे हो? इमाम साहब ने मुझे मस्जिद में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। वो बर्तन जिसमें मैं खाना खाऊंगा नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा मसूद, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कैसे ठीक हो जाएगा। दीन की बात है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मगर दिमाग कुछ उलझता है। मैंने वो सारे काम किए थे जिनसे काला जादू आता है, गंदे और गलीज अमल। सही मायनों में मैं तो मलिच हूँ, जबकि तुमने ना काला जादू किया और ना इसकी ख्वाहिश की। मैं कैसे पाक हो गया? नहीं, मैं इमाम साहब की बात से मुतफिक हूँ। गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा का फर्क है, बारीक नुक्ते हैं, कोई आलिम ही समझ सकता है। मुझे जगह जगह अपनी गलतियों की कुताही मिलती है। बाबा फजल ने मुझे कुछ नसीहतें की थी। इन्होंने कहा था कि अमल का एक रास्ता होता है, तुम्हारे नफस की ख्वाहिश तहरीक शैतानी होती है, इससे बचना। मुहब्बतों के जाल में फंस कर फर्ज को न भूलना। मुझे एक करामाती कंबल मिला था जिसे मुझे हर वक्त साथ रखना था, मगर रिश्तों के जाल में फंस कर ही इसे छोड़कर चला गया और कंबल गुम हो गया। मैंने अपनी ताकत के ज़हन में कुछ ऐसे अमल भी किए जिनके बारे में यह अंदाजा नहीं कर सका कि वो शैतान के बछाए हुए जाल हैं। मुझसे ऐसी गलतियां बार बार हुई हैं। इमाम साहब ने तुम्हें तौबा करने के लिए कहा है। हाँ, करूँगा, मगर कबूलियत का वक्त न जाने कौन सा होगा। तुम जिस रिश्ते की बात कर रहे हो, अफसोस वो कायम नहीं हो सका। क्यों? इसने पूछा। अब और कैसे समझाऊं?
बता तो चुका, मैंने कहा। यानी दीन का रिश्ता? हाँ। मैं इस रिश्ते की बात कहाँ कर रहा हूँ? तो फिर मैंने इसे तज्जब से देखा। ओह नहीं मेरे भैया, माँ का रिश्ता कायम हुआ है मेरे और तेरे दरमियान। मैंने माँ से कहा था कि अपने दूसरे बेटे के लिए भी हाथ उठा ले, इसने जरूर मेरे लिए दुआ की होगी। और देख ले मसूद, मुझे माँ की दुआ से क्या मिल गया। कल माँ ने मुझसे भैया के बारे में पूछा तो क्या जवाब दूंगा इसे। मैं खामोश हो गया। हम बस्ती में दाखिल हो गए। बाजार खुले हुए थे। एक नान बाई की दुकान पर बैठकर इसने खाना तलब किया और सरगोशी में मुझसे बोला, तुम्हें मेरी कसम मसूद, खामोश रहना। मैंने खामोशी से खाना खा लिया था। अपनी कैफियत का खुद अंदाजा नहीं कर पा रहा था। क्या हो रहा है? मुझे शिकायत, बगावत है, सदमा है, न जाने इस वक्त मेरी सोच क्या है। बस्ती छोड़ दे, क्या ख्याल है? रामानंदी बोला, न जाने कौन सी बस्ती है, कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है। रेलवे स्टेशन का पता पूछ लेते हैं और कहीं भी निकल चलेंगे। थकन हो गई है, रात गुजार लें, कल चलेंगे। जरूर, ठीक है। वो सामने पीपल का दरख्त है, इसके नीचे चबूतरा बना हुआ है। रात गुजारने के लिए बेहतरीन जगह है। हम दोनों चबूतरे पर जा लेटे। पीपल की जड़ में एक मुजस्मा रखा हुआ था जिसके पास मिठाई के दोने पड़े हुए थे। रामानंदी ने मुझे बताया, ये गोवर्धन पूजा का सामान है। सुबह जल्दी उठ जाएंगे यहाँ से। हो सकता है हिंदुओं को कोई इतराज हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। तुम अब तक उलझे हुए हो। ठीक हो जाऊंगा, कोशिश करके सो जाओ, नींद सुकून देगी। हाँ, मैंने कहा। सर के नीचे एक ईंट रखी और करवट बदल ली। काफी देर तक खामोश रहने के बाद मैंने कहा, सो गए नंदी? यार मुझे सरफराज कहो। सो गए सरफराज? नहीं। क्या भूरे चरण को इन हालात के बारे में मालूम होगा? हो सकता है। उस पर क्या असर होगा अल्लाह जानता है। मुझे अब बिल्कुल परवाह नहीं। बड़ा सुकून मिला है मुझे मसूद, बयान नहीं कर सकता। भूरे चरण का पदम मालूम है तुम्हें? ये क्या होता है? शनाख्ती निशान। मकड़ी? मैंने पूछा। हाँ, जहाँ मकड़ी को देख लो होशियार रहना, इसके बेर इसी शक्ल में होते हैं। हाँ, मेरा वास्ता पड़ चुका है, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा और फिर खामोश हो गया। आंखों में गनूदगी तैरने लगी थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नींद भगाने लगा। सो गया तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकूंगा। रामानंदी की गहरी गहरी सांसें सुनाई दे रही थी। कुछ देर के बाद उठा, रामानंदी को एक निगाह देखा और फिर बिल्ली की तरह दबे कदमों वहां से आगे बढ़ गया। बस्ती के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। बस मुंह उठाकर चल पड़ा और रफ्तार तेज रखी थी ताकि रामानंदी मुझे तलाश न कर पाए। मैं इसके साथ नहीं रह सकता था। खुदा की देन थी, रामानंदी को बहुत कुछ मिल गया था। वो बहुत खुश नसीब था। मैं तो अब अपने नसीबों को भी नहीं रो सकता था। सफर ही क्या था, बेमकसद चलत फेर थी। मैं चलता रहा। जिस इलाके में पहुंचा वो इस कदर वीरान और हैबतनाक था कि कलेजा मुंह को आ जाए। रात होने लगी थी। शायद कोई तबाहशुदा बस्ती थी। जगह जगह ईंटों के ढेर, काले मुठ वहीं बसेरा कर लिया। लेकिन यूं ही चांद ने सर उभारा, वहां जिंदगी फैल गई। पत्थरों ने इंसान उगल दिए, मगर सिर्फ नाम के इंसान। भयानक शक्लों के मालिक थे। इनके दरमियान एक औरत काली का रूप धारे चल रही थी। उसका रुख मेरी तरफ ही था। वो मेरे करीब आकर सजदे में गिर पड़ी और मैं चीख पड़ा, ऐ नापाक औरत, ये क्या जहालत है? इंसान को सजदा नहीं किया जाता। ये पूर्णा, ये भगत, तू इंसान कहाँ है? तू पूर्ण देवता है। मैं पूर्ण जाप कर रही हूँ, मुझे ज्ञान दे। तू पूर्णिया हासिल करना चाहती है? अवश्य पूर्ण देवता, इसने सुर्ख जबान लबलबाते हुए कहा। तो फिर कोई ऐसा अमल कर कि मेरे कब्जे में जो पूर्णिया है वो तेरी हो जाए। है? वो हैरत से बोली। क्या नाम है तेरा? महावती महाराज। कालकी हूँ, पूर्ण भगत बनना चाहती हूँ। ये पूर्णिया मुझसे ले ले महावती, मैं खुशी से तैयार हूँ, मैंने कहा। इसी वक्त अकब से एक मकरू सूरत बूढ़ा आगे आ गया। इसके लिए आपको अपने शरीर में दौड़ता खून इसे देना होगा महाराज। इसी में तो पूर्ण शक्ति है। मैं तैयार हूँ, मैंने कहा। और बूढ़े ने खुशी से कलकारी मारकर कहा, महावती, देरना मचंडी, आज तुझे संसार देने को तैयार है, जल्दी कर। चंद्रमा ने वापसी शुरू कर ली तो हाथ मलती रह जाएगी। मुझे एक पत्थर की चट्टान पर बिठा दिया गया। बूढ़े ने एक मुड़ा हुआ खंजर महावती को दिया और वो खंजर हाथ में लेकर मेरे गिर्द रक्स करने लगी। इसके बाद इसने पहला वार मेरे बाजू पर किया और खून का फवारा उबल पड़ा। मेरे वजूद में आग दौड़ गई, लेकिन मैंने आह न की। दिल में सोचा, महबूद हकीकी, मुझे कफारा अदा करने की सकत अता फरमा। मैं तौबा करता हूँ।
मुझे इन जख्मों की बर्दाश्त करने की कुव्वत दे जो मेरे वजूद को इस गलाज़त से निजात दिला दे। चारों तरफ शोर मच रहा था। महावती ने मेरे जिस्म पर दर्जनों वार किए और मेरा खून चूसती रही। मेरा वजूद सुन्न हो गया था। महावती सैराब हो गई। वो मेरे पास से पलटी तो उसके पांव जमीन से ऊंचे उठे हुए थे। वहां मौजूद भयानक लोगों ने नारे लगाए, जय महापूर्णी, जय महावती। मगर इस वक्त मैंने भूरिया चरण को देखा जो बगोले की तरह वहां पहुंचा था। महावती ने इसे देखकर कहा, जय पद्म शंखा, कैसे आना हुआ? अरे ओ हराम खोर की लक्की, ये क्या किया तूने? ये धोखा किया है तूने अपरम धारतियों को। काली कलकत्ता वाली का श्रद्धान है महाराज, जय महाकाली, जिसे दे दे उससे पूछ तो उसने ये बोझ खुद उतारा है। भूरिया चरण ने गुस्से से मुझे पीटना शुरू कर दिया। लाते घूंसे थप्पड़, दयालु महाराज, पूर्ण शक्ति दे दी इस कालकी को तुमने, मगर बच सकोगे मुझसे? तुम्हें तो मैं नष्ट कर दूंगा। मैं नकाहत से हंस पड़ा। खुदा का शुक्र है मुझे इस गलीज खून से निजात मिल गई। मुझसे निजात नहीं मिलेगी। इसने मेरे गले में एक जंजीर बांधी और घसीटता हुआ ले चला। न जाने कब तक वो मेरे बेजान वजूद को घसीटता रहा। मैं हवास में ही था। फिर वो खुद ही थक कर रुक गया। अरे ओ महान पुरुष, जरा गर्दन तो उठा रे। बहुत बड़ा इंसान है तू, बड़ा धर्मात्मा है। अब बोल, क्या बीत रही है? मैंने गर्दन उठाकर इसे देखा। भूरिया चरण का चेहरा बिगड़ा हुआ था। मेरे होंठ मुस्कुराहट के अंदाज में खींच गए। इसने मुस्कुराहट को देखकर भूरिया चरण और आग बगोला हो गया। बड़ा बेगैरत है भाई, न देखे तेरे जैसे, न देखे। हालत बकट है और दांत निकल रहे हैं। मेरे दीन में इसे सब्र कहते हैं भूरिया चरण। चिंता मत कर बच्चा, सारा जीवन सब्र ही करना पड़ेगा। मुझसे ज्यादा तेरी हालत खराब है भूरिया। लात दूंगा, जबड़ा टूट जाएगा। ज्यादा बकबक मत कर, कोई न बचा सकेगा अब, न तेरा धर्म न बेर। सब कुछ दे दिया इसे बाप का माल समझकर। इस बार मुझे जोर से हंसी आ गई। भूरिया चरण का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि अपनी तमाम तार तकलीफों के बावजूद हमसे बगैर न रह सका, और इस बात से वो बिल्कुल ही दीवाना हो गया। दांत पीस कर आगे बढ़ा, मेरे करीब पहुंचकर रोक किया, फिर बोला, मरे हुए को क्या मारूं? ऐसा मरेगा मेरे हाथों के देखने वाले कान पकड़ेंगे तुझे देखकर। ऐसा बदला लूंगा तो इससे कि संसार में किसी ने किसी से ऐसा बदला ना लिया होगा। तूने तो मेरा सत्यानाश किया ही है, मगर बेटा अब ना भी सत्यानाश देखना। अभी क्या देखा है तूने? बदला लूंगा, तुझसे मुसलमान के पिल्ले बदला लूंगा। ऐसा बदला लूंगा कि याद करेगा। ऐसे घाव लगाऊंगा तेरे दिल में कि मेरे मन के सारे घाव भर जाएंगे। चल उठ और अब तू बोल कर दिखाना, जरा देखूंगा कैसे तेरी जबान चलती है। इसने झुककर जमीन पर से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, मेरे करीब पहुंचा और ये मिट्टी मेरे मुंह में भर दी। अजीब सी गलीज मिट्टी थी, बदबूदार। मैं थू थू करने लगा। मुझे उबकाइयां आने लगी, मगर जिस्म इस तरह बेजान था कि कुछ कर भी नहीं सकता था। गालबन हाथों और पैरों के बल चलकर यहाँ तक जो आया था तो वो भी भूरिया चरण ही की दी हुई कुव्वत थी, वरना जिस शख्स के जिस्म से सारा खून बह जाए वो जुम्बिश कैसे कर सकता है। मैं मुश्किल तमाम मुंह की मिट्टी साफ की और इसके बाद भूरिया चरण को देखने लगा। वो बोला, अब जरा एक लफ्ज ही बोलकर दिखा दे अपने मुंह से। दिखा अपने मुंह से एक लफ्ज बोलकर, मान लेंगे तेरे को बहुत धर्मात्मा है। मैंने ठंडी सांस लेकर आंखें बंद कर ली।